इससे आगे भावना के दो क्वेश्चंस हैं। मैं दोनों एक साथ पूछ लेता हूँ, आप एक एक करके बता दीजिए। पहला क्वेश्चन है, हाउ टू फाइंड आउट दैट वन इज स्ट्रेस्ड आउट। तो मुझे लगता है कि क्योंकि आजकल के रोजमर्रा की जिंदगी में होता क्या है कि एक दिन, दूसरा दिन, तीसरा दिन लगातार हम बस काम कर रहे हैं या फिर और स्ट्रेस आउट होते जा रहे हैं। जी। हम सोच भी नहीं रहे हैं कि स्ट्रेस कितना बढ़ता जा रहा है। शायद उससे रिलेटेड ये क्वेश्चन है। हाँ। और दूसरा है, डज एनी चेंज कॉज स्ट्रेस? एनी चेंज कॉज दिस, कॉज कॉज स्ट्रेस। कॉज स्ट्रेस, राइट। देखिए, जो आपका पहला प्रश्न है कि हम कैसे पता करें कि हम स्ट्रेस में हैं, राइट, कि बिना स्ट्रेस का स्टेटस क्या है। तो समदोष है समाग्निश्चय समधातु मलक क्रिया प्रसन्नात्मेन्द्रिय मना स्वस्थ इत्यवधीयते। हमारे यहाँ ये आयुर्वेद में स्वस्थ की परिभाषा है, उसमें मैं डिटेल में नहीं जाता हूँ। जो लोग जानकार हैं उनके लिए शब्द काफी हैं। सूक्ष्म में इस उत्तर को देने के लिए हमारी जो प्राकृतिक जो शरीर की क्रियाएं हैं उनकी अनुभूति होना। आपको प्यास लग रही है और आप उस प्यास में पानी पी रहे हैं, आप शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ महसूस कर रहे हैं और फिर आप आनंद ले रहे हैं उसको लेकर के। आप भूख महसूस कर रहे हैं पेट में, न कि दिमाग में, और आप खा करके जो भूख के समय मिल रहा है सामान्य भोजन और उससे संतुष्ट और आनंदित महसूस कर रहे हैं। ये हमारे स्ट्रेस लेस के ही स्टेटस हैं। तो हमारी अगर बॉडी स्ट्रेस में नहीं है तो ये क्रियाएं हमें हर समय अच्छे प्रकार से मिलेंगी, और जब ये हमारी मिलेंगी तो इनका पाचन होगा, बॉडी की एनर्जी अच्छी होगी। पेट में भोजन पड़ते ही देखिए, हम लोग जब हंग्री एंड एंग्री, आप खाने के समय पे कोई व्यक्ति यदि आ जाता है आपके सामने, तो आप एक्सटर्नली यू स्माइलिंग एंड पोलाइट, बट पेट में चूहे कूद रहे हैं। अब उन चूहों को जवाब देना है कि सर को डील करना है। बट वंस यू आर इन द जॉब यू हैव टू डील द सिचुएशन। आपकी फायर आपके ब्रेन में पहुंच जाती है, वो एंग्री सारी फाइल को बर्न कर देती है, आपकी पीस की बर्न को। जब आपकी शांति की सभी फाइलें जल जाती हैं तो फिर आप अग्नि आपके भोजन पेट में नहीं है, पचा नहीं पाएगी, खुराक नहीं मिलेगी, आप स्ट्रेस हो जाएंगे। तो मैंने कहा, भूख महसूस की और भोजन मिला, आपने आनंद लिया, आप स्ट्रेसलेस हैं। और यदि इस स्टेटस को आप नहीं बना रहे हैं, नहीं पा रहे हैं, और या इसका प्रयास नहीं कर रहे हैं, तो आप ऑल द टाइम स्ट्रेस में ही हैं। जिस व्यक्ति को अपने भोजन पानी और सांस का ध्यान नहीं हो, उससे बड़ा स्ट्रेस में कौन होगा। बिल्कुल 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 तो बिल्कुल सही सिंपल बात चीजों को है। ध्यान में रखिए और उनको रेस्पेक्ट दीजिए। आप यूरिन को होल्ड करके बैठे हैं कि भाई ये काम निपट जाए, ये फाइल डाउनलोड हो जाए, तब मैं जाऊंगा। आपने पी को रोक रखा है, ब्लैडर, आपने हर्ट को तो मैसेज दिया नहीं कि तुम काम नहीं करो, आपने किडनी को ऑर्डर दिया नहीं कि तुम फंक्शन मत करो। यूरिन इज ड्रिपिंग ऑल द टाइम एंड यू होल्डिंग योर पी, दैट पुट द प्रेशर इन द फिजिकल। आप उसको रेस्पेक्ट कीजिए, आपको जब अर्ज है तो आप उसको रिलीज कीजिए, यू एंजॉय इट। आप सोचिए, आप 2 घंटे से यूरिन को रोके बैठे हैं, आपको टॉयलेट मिल जाती है, यू फील सो हैप्पी आफ्टर दैट। तो ये हैप्पीनेस ही तो हमारे स्ट्रेस का काउंटर एक्ट है। तो मैं समझता हूँ ये बहुत जरूरी है। और शरीर का जो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि चेंज कॉज, तो ये हमारे बॉडी में निरंतर चेंजेस होते रहते हैं। भूख लगती है, प्यास लगती है, यूरिन आता है, टॉयलेट जाते हैं, स्टूल जाते हैं, ये हमें इस बॉडी के अंदर चेंजेस से गुजरना होता है। इन चेंजेस को ध्यान रखिए, ये शरीर रेडी है बाहर के चेंजेस से लड़ने के लिए। और अगर इन चेंजेस का आपने ध्यान नहीं रखा तो ये बेचारा शरीर क्या करेगा। दिमाग तो इसका घर है, दिमाग तो इसमें रह के काम करता है। जब आपका घर व्यवस्थित नहीं है तो ये बेचारा दिमाग इसमें कैसे काम करेगा। आपका गेस्ट हाउस, आपका हाउस नीट एंड क्लीन है, आप गेस्ट को वेलकम करेंगे। अगर समस्या आएंगी तो आप स्वागत करेंगे। आप समस्याओं का स्वागत तब कर पाते हैं जब आप रेडी होते हैं, और जब आप रेडी नहीं है, आप खुद ही हौच पहुंच है, तो समस्या का स्वागत नहीं कर सकते। सेम थिंग अप्लाइड विद इन द बॉडी, दैट इज माई अंडरस्टैंडिंग। यस। थैंक यू डॉक्टर, थैंक यू सो मच।